ये जो सेफ्टी बम्पर है ये गाड़ी से 1-2 इंच बाहर होना चाहिए और आपने लगाया इसके नीचे। अब 10 चक्का 12 चक्का जो भी गाड़ी आएगी उसके अंदर यही आपको डैशबोर्ड मिलेगा। ये वाला बम्पर है ना ये भी अंदर है और ये इसमें भी नहीं है, ये थोड़ी पीछे होनी चाहिए। ग्रिल आपने हटा दी है तो रेट कम नहीं की है आपने, उल्टी रेट पड़ेगी। सबसे बड़ी कमी रहती है यहाँ पे ये टायर फटता है ना, हमेशा इसका नुकसान इसका होता है। तीसरे वाला कवर वो ओपन कर दिया। अभी ये गाड़ी की बैटरी फट गई, आगे का ये टायर फटा, बैटरी को बिखेर दिया। अब वो कहाँ से रात को बैटरी लाएगा। पीछे के रबड़ भी आपने हटा दिए हैं लेकिन रेट कम नहीं की, उल्टी आप रेट पड़ेगी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रकों के डॉक्टर ने पकड़ी नब्ज, क्या अब होगा इनका इलाज? जी हां दोस्तों, ट्रकों का डॉक्टर यानी कि वो मैकेनिक लाला हॉर्न वाले जयपुर वाले, जिनकी पिछली वीडियो भी हमने चलाई थी। टाटा के एक ट्रक में क्या छोटी छोटी कमियां रही जिसका निवारण करने की उन्होंने गुजारिश की थी टाटा कंपनी वालों से। अब कुछ और कमियां लेकर ये सामने आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भारत बेंज का ट्रक खड़ा हुआ है। इसको लेकर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो कंपनी वालों को करने की जरूरत है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है, ऐसा सुझाव इन्होंने दे डाला। जी हाँ, वहीं पर कंपनी के कर्मी भी खड़े थे जिनको ये समझाते नजर आए। क्या क्या कमियां इन्होंने गिनाई, क्या कहा उनसे, देखिए इस वीडियो में। लाला हॉर्न जोधपुर में आपका स्वागत है। हमारे पीछे खड़ी है भारत बेंज 14 चक्का, बहुत ही शानदार गाड़ी, सबसे महंगी गाड़ी और बहुत शानदार गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर 1-2 कमी है, वो हम बताते। कंपनी वाले आए हमारे साथ में तो इन लोग को बताते हैं। देखो इधर लो भैया, ये जो सेफ्टी बम्पर है ये गाड़ी से 1-2 इंच बाहर होना चाहिए और आपने लगाया इसके नीचे बम्पर से बाहर होना चाहिए। बंद ना करें, अगर कुछ होता है तो पहले तो डैशबोर्ड का मजा होगा, वो तो रह गया पीछे। तो आपको ये कहना है इस बम्पर को आप बाहर लो गाड़ी से 2-3 इंच और इसके हमारे कोई जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा एक्सीडेंट की जरूरत नहीं हाँ, है। कहीं पे भी मोटरसाइकिल वाला है, डिवाइडर है वगैरह है, वो चीज डिवाइडर है ना, जहाँ गाड़ी चलती है ना तो डिवाइडर से टच होना चाहिए। टच होता है तो ये सबसे पहले तो ये जाएगा। वो चीज तो आपने पीछे लगा दी, वो चीज बाहर चाहिए। ये चीज अगर टच हो जाए तो कम से कम 20,000 का नुकसान होगा। पहले वो सेफ्टी बम्पर का मतलब क्या होता है कि सेफ्टी पहले सेफ्टी उसकी आनी चाहिए। बाकी हेडलाइट में कमी थी, कंपनी ने चेंज कर दी है, बहुत धन्यवाद कंपनी को। पहले हेडलाइट में बहुत शिकायत थी, अब ये बड़ी बड़ी हेडलाइट देती है। बाकी और कोई कमी नहीं है, शानदार गाड़ी है। पीछे वाले बम्पर में थोड़ी शिकायत है, वो भी बताते हैं आपको। पीछे वाला बम्पर है ना, ये देखो ये भी अंदर है, ये है ना कम से कम 2 इंच बाहर होना चाहिए इसे। गाड़ी कहीं पे भी बैग लगती है, जैसे ये चीज कोई फैक्ट्री में बैग लगती है तो वहाँ जो फर्नीचर बना हुआ आता ना, ये टच होना चाहिए। अब इससे पहले वो जाली टूट जाती है, हमारे लगाते हैं, डाला वगैरह लग रहा है, बैग लाइटें टूट जाती है, फिर क्या मतलब। कोई अगर इसको लगाना नहीं चाहेगा पर टच होने से अगर थोड़ा ऊपर भी करना हो इसको, कंपनी को बोलो थोड़ा ऊपर करो, गाड़ी भरी है, थोड़ी माल होता है ना। और एक स्टेप नहीं है, ये थोड़ी पीछे होनी चाहिए। गाड़ी में कोई भी टाटा हो, चाहे लीलैंड हो, चाहे भारत बेंज हो, सबसे बड़ी कमी रहती है यहाँ पे, ये इसका कोई सेफ्टी गार्ड नहीं होता है। ये टायर फटता है ना, हमेशा इसका नुकसान इसका होता है। यहाँ पे कुछ कोई भी कंपनी इसका सेफ्टी गार्ड नहीं देती है। यहाँ पे कोई भारी चीज सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको सेफ्टी गार्ड दो, या सेंसर सिस्टम है ना, आगे होना चाहिए। बिल्कुल आगे कहाँ करोगे, ये भी टायर आगे ये भी टायर भारी होना चाहिए इसका सेफ्टी। ये टायर फटता है ना तो कम से कम 3 फीट के अंदर तो चीज है ना, ये पाइप वगैरह ये सब तोड़ देता है। ये महंगी चीज है। तो ये सेंसर वायरिंग है ना, गाड़ी कहीं पे भी कच्चा भरा हुआ टायर फूट गया कोई बात नहीं, टायर चेंज कर देते हैं अपन, पर ये कोई चीज फूट जाए इसको कौन करेगा। और कंपनी के अलावा ये कोई चीज होती नहीं है, ये चीज कोई देखता ही नहीं है। जैसे वो बैटरी देते हैं, अभी ये गाड़ी की बैटरी फट गई, आगे का ये टायर फटा, बैटरी को बिखेर दिया। अब वो कहाँ से रात को बैटरी लाएगा। टायर तो कहीं से भी मैनेज कर सकता है, बैटरी एक ऐसी चीज है, या ये सेंसर सिस्टम ऐसा चीज है, इलेक्ट्रिक आइटम कंपनी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी कोई भी कंपनी नहीं देखती, चाहे टाटा हो, चाहे लीलैंड हो, चाहे आइसर हो, चाहे भारत बेंज हो, ये चीजें कभी नहीं देखते। और ये मैनुअल चीजें बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। देख सुन लिया आपने क्या क्या कमियां निकाली गई। यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर कंपनी वालों को काम करना है। बम्पर, पिछला बम्पर, इसको लेकर इन्होंने चर्चा की।
इनका कहना है कि कंपनी वाले रेट तो बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ चीजों को कम कर दे रहे हैं, जबकि चीजों को बढ़ाना चाहिए या अच्छा कर देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने स्टेफनी को लेकर भी कुछ कहा कि स्टेफनी इस जगह पर नहीं, इस जगह पर होनी चाहिए। फिर जहां पर बड़े बड़े सेंसर लगे हैं वो टायरों के बीच हैं, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये सेंसर नहीं होने चाहिए। क्या होता है, कई बार टायर फट जाते हैं जिसकी वजह से सेंसरों को भी नुकसान होता है और वो आसानी से नहीं मिलते। टायर तो किसी भी जगह पर मिल जाते हैं, कोई भी ऐसा हादसा हो जहाँ टायर फट जाए तो टायर मिल जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से, सेंसर की वजह से गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं, वो तो कंपनी में ही मिलते हैं। इस तरह के कई सुझाव इन्होंने दे डाले। ये तो भारत बेंच की बात थी। अब आइए टाटा कंपनी को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। पिछली बार भी टाटा कंपनी के ही ट्रक को लेकर इन्होंने कुछ बातें कही थी, अब भी ये कुछ कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सुनिए। मेरे पीछे खड़ी है 4830 नया मॉडल गाड़ी, बहुत ही हेवी गाड़ी, और सभी ड्राइवर भाइयों को कहना है अब 10 चक्का 12 चक्का जो भी गाड़ी आएगी उसके अंदर यही आपको डैशबोर्ड मिलेगा। लोग बोलते हैं ये डैशबोर्ड खराब है, ये डैशबोर्ड खराब नहीं है, बहुत शानदार डैशबोर्ड है और इसका केबिन बनाने का तरीका अलग है। लोग बोलते हैं क्रैक हो जाता है, कभी क्रैक नहीं होता है, लेकिन ये मिस्त्री मैकेनिक काम करने के लिए बहुत ही शानदार डैशबोर्ड है। और दूसरा, टाटा कंपनी को कहना है आप जो साल या 6 महीने से गाड़ी की प्राइस रेट बढ़ा देते हो वो गलत है। गाड़ी वाले परेशान है, लेकिन इन्हों की मजबूरी है, इन्हों की पहली पसंद है टाटा गाड़ी, सही बात है। लेकिन आप 2-2.5 लाख रुपए बढ़ा देते हो, और जैसे ये ग्रिल आपने हटा दी है तो रेट कम नहीं की है आपने, उल्टी रेट बढ़ाई है। और कितना हो, ये पीछे के रबड़ भी आपने हटा दिए हैं, लेकिन रेट कम नहीं की है, उल्टी आप रेट बढ़ाई है। ये इधर वाला कवर ओपन कर दिया। तो टाटा कंपनी को कहना है आप गाड़ी की थोड़ी रेट कम करो, और ड्राइवर भाइयों की पहली पसंद टाटा गाड़ी है, इन्हों को मजबूरी में टाटा गाड़ी लेनी पड़ती है। आप अगर 5 लाख बढ़ोगे तो भी गाड़ी आई है टाटा ही लेते हैं। आपकी पहले कितनी गाड़ी है? सब टाटा गाड़ी है। तो टाटा कंपनी से हाथ जोड़ के निवेदन है थोड़ी गाड़ी में रेट में थोड़ी गुंजाइश करें। धन्यवाद। लाला और देखा आपने, टाटा का ट्रक यहाँ पर खड़ा है और उसके सामने जो फ्रंट बेस है उसको लेकर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये तो इन्होंने बहुत अच्छा लगा दिया है, लेकिन जो बम्पर है वो काफी पीछे को कर दिया है, वो थोड़ा आगे होना चाहिए। हादसे की स्थिति में वो सुरक्षा का काम करता है। और भी सुझाव इन्होंने दिए, लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि इन्होंने तो सुझाव दे डाले, लेकिन कंपनी जो अपने पास एक्सपर्ट रखती है, ट्रक कुछ ऐसे ही नहीं बना डालती। पूरे सोच विचार के साथ, रिसर्च के साथ ये गाड़ियां बनती हैं, क्योंकि ARAI एक संस्था है जो इनका एक मानक तय करती है कि ट्रक इस तरह से बनेंगे, ट्रक की बॉडी या बनावट इस तरह से होगी, सुरक्षा के मद्देनजर ये चीजें की जाएंगी। लेकिन फिर भी ये सुझाव हैं, कंपनी वालों तक इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि इन सुझावों पर कंपनी वाले अमल करते हैं या क्या कहते हैं, ये तो बात की बात है। फिलहाल जो कमियां इन्हें दिखी वो दूर करने की इन्होंने गुजारिश की। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जो ये कह रहे हैं वो सही है या इसमें क्या होना चाहिए, हमें जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।